गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है 14th स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपकी एक्सरसाइज 14.2 तक हो चुकी है शायद, 14.3 ग्राफ की है। 14.4 जो है उसमें हम पढ़ेंगे आज मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डाटा आर मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसकी डाटा जो होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मीन आता है बेटा। मीन निकालने का फार्मूला जो है वो यहाँ पर आप यूज करोगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है भाई, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनका सम अपॉन में जो टोटल नंबर है उनका सम भाई। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप डाटा होता है उसके लिए मीन हम निकालते हैं। मीन को डिनोट करते हैं बेटा एक्स बार से। एक हो जाता है दूसरा फार्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का जोड़। एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स आई इसमें क्लास मार्क होता है और एफ आई जो है ये फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आती है। ये थोड़ा सा कम यूज होगा आपके, एक दो क्वेश्चन में यूज है, 10th क्लास में ज़्यादा आएगा आपका। सेकेंड नंबर इज मीन, मीडियन सॉरी। मीडियन के लिए क्या क्या करना पड़ता है अभी आपको। मीडियन में सबसे पहले तो हमें अरेंज करना पड़ता है डाटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा, किसी भी तरह कर सकते हो। ठीक है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है। फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन डाटा। फिर देखते हैं हम कि उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। इफ एन इज ओड, यदि उसमें ओड रहता है एन, यानी कि ऑब्जर्वेशंस ओड रहते हैं, तब मीडियन निकालने का फार्मूला अलग होता है और इवन के लिए अलग होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पहला पॉइंट क्या है मीडियन का, अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन ascending or descending order, in ascending or descending। ठीक है भाई। सबसे पहले तो जो भी डाटा होता है हमारे पास उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, अगर डायरेक्ट निकालोगे आप मीडियन तो। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फिर हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी कि कितनी संख्या है, वो नंबर डाटा जो है वो कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं या 20 हैं, कितने। थर्ड फिर आएगा इसमें कि इफ एन इज ओड, इफ एन इज ओड यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यदि ओड संख्या में, मान लीजिए 11 है या 13 है या 9 है, देन मीडियन इज इक्वल टू, देन मीडियन इज इक्वल टू कैसे निकलेगा भाई, जो भी आपका ये एन होगा उसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो वो आ जाएगा आपका मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन होगी वही आपका क्या आ जाएगा बेटा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि n ओड है देन मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि मान लीजिए n 11 है, 11 + 1 12, 1 इसीलिए ऐड करते ताकि ये कैंसिल हो जाए 2 से। तो 6th ऑब्जर्वेशन जो होगी उसकी असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद वही उसका मीडियन होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि n इवन हो गई, या तो n ओड होगा या इवन होगा, बस दो ही तो हो सकते हैं। देन मीडियन इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे भाई, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस
n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इनका मीन। ठीक है, मान लीजिए n जो है 10 है, तो 10/2 5th ऑब्जर्वेशन, 10/2 6th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो 5वीं ऑब्जर्वेशन होगी वो, 6th ऑब्जर्वेशन होगी वो, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस दोनों का जो सम जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका क्या आ जाएगा, वो मीडियन आ जाएगा बेटा। ओके, कर लोगे ये, समझ में आ गया सभी को? ये है मीडियन का फार्मूला। थर्ड वन बच गया भी आपका मोड। मोड क्या होता है? विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, समझ में आ गया? यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है वही जो है उसका मोड होगा, वही क्या होगा, मोड उसका। समझ में आ गया भाई? यहाँ पर ये लिख देना चाहिए, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन, कॉमन सी बात यह है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही उसका मोड होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जब समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 14.4 निकाल लीजिए बेटा आपकी एनसीईआरटी में, और उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है हमें कि द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द गोल्स वर scored by a team in a series of 10 matches 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, तो इनका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं भाई इसके ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं गिवन आपके पास। ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। ठीक है भाई, ये है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमें निकालना है इसमें मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला था आपके पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कीजिए इनका। इसके लिए आपको कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन में कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपॉन में क्या जाएगा 10। अब इनका सम कीजिए। सम क्या आएगा भाई इनका, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 15, 18, 21, 25, 28। इट मीन्स 28 अपॉन में 10, तो मीन आ जाएगा आपका 2.8। मीन क्या जाएगा आपका 2.8। अब निकालते हैं हम भाई मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या क्या पॉइंट थे आपके, सबसे पहले इन डाटाज को अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी टर्म है यहाँ पर बेटा 0, 0 को छोड़ मत देना। फिर उसके बाद है भाई 1, उसके बाद है अपने 2, टिक लगाते किया चला करो, ठीक है, ताकि पता चल जाए हमें ये डिजिट हमने ले लिए। 3 3 कितने टाइम से भाई 1, 2, 3, 4, तो 3 को लिख लिए 1, 2, 3, 4। उसके बाद है भाई 4 1 टाइम 2 टाइम, 4 है 2 टाइम। फिर बच गया आपका 5। अब देखिए सभी डिजिट्स पर टिक लग गई, ठीक है, तो इट मीन सारे के सारे आ लिए हमारे पास। एक बार यहाँ काउंट भी कर लो आप, काउंट तो हमें वैसे भी करना है मीडियन निकालने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 स्टेप हो गए मीडियन के यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने अरेंज कर लिया इसके डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, असेंडिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम बिकॉज n इज इक्वल टू 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 10, विच इज इवन, विच इज इवन, जो कि क्या है एक इवन नंबर है। देयरफॉर
मीडियन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था भाई, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। n/2th ऑब्जर्वेशन मीन्स भाई n कितना है 10, तो 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा भाई 5 पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5th ऑब्जर्वेशन प्लस में 6th ऑब्जर्वेशन भाई, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 5th ऑब्जर्वेशन वो कहाँ से देखना पड़ेगा आपको, इन डाटाज में से 1 2 3 4 5 6, ये है 5th और 6th ऑब्जर्वेशन। थ्री प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है, 3 प्लस में 3 अपॉन में 2, तो 6/2, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा इसका मीडियन भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। थर्ड वन चीज इज मोड है भाई। मोड क्या है हमारे पास, मोड क्या बताया था मैंने, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो चेक कर लीजिए सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सा आ रहा है भाई, 3 आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मोड क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि बिकॉज 3 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, या लिख सकते हो 3 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, 3 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है बेटा, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके सेम है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसमें है बस ये थोड़ा सा FI XI का वो और करवा देते हैं आपको। 4 तक क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, उसमें थोड़ा सा अलग है आपका, उसमें मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके होगा बेटा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले हेडिंग में बना रखा है अभी सैलरी इन रुपीज, सैलरी इन रुपीज, और दूसरा जो कॉलम है आपका वो है भाई नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ जो है हमारे पास क्या क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले 3000, फिर है भाई 4000, फिर 5000, ऐसे ऐसे कंटिन्यू है सारे के सारे। 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स 16, 12, सबसे पहले 16 बिल्कुल सामने लिखना है, 12, 5 के सामने है फिर 10 भाई, फिर 6000 के सामने है भाई 8, 7000 के सामने है भाई 6, और 8000 के सामने है भाई 4, 9000 के सामने है भाई 3, और 10000 के सामने बेटा 1। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आपको क्या करना है देखिए, ये वही फार्मूला बताया था मैंने कि F और X ये वो वाला है आपका। ठीक है, जैसे ये तो मान लिया हमने X, ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है भाई। अब निकालेंगे हम FX। अब क्या निकालेंगे हम FX। FX का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए भाई। 16 को 3 से करते हैं तो 48,000, ये भी आपका 48,000 आएगा, और ये आएगा आपका भी 50,000, ये आ जाएगा आपका 48,000, ये आ जाएगा 42,000, 32,000, 27,000 और 1,000 बेटा। इन सभी का करेंगे अब हम सम, सिग्मा FX, यानी कि इन सभी का जोड़। ठीक है, इन सभी का सम। तो इन सभी का सम जो है ये 10,000 था बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लास्ट वाला 10,000 है भाई। ठीक है, तो सिग्मा FX, सिग्मा FX क्या आएगा भाई,
इन सभी का टोटल कर लीजिए आप, ये आ रहा है 3,05,000। ठीक है। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का सम, इन सभी का सम कीजिए भाई। 28, 38, 38 प्लस 8 46, 52, 56, 59, 60, इन सभी का सम आया बेटा 60। नाउ मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से बताया था। इसका फार्मूला ये भी बताया था मैंने आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 3,05,000 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको सारे को कैंसिल करोगे तो पॉइंटों में डिवाइड कर लेना बेटा, ये आ जाएगा 5083.33। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी जो मीन जो है सैलरी का वर्कर्स का, वो आ गई आपकी, ये रुपीज़ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप इसको कंप्लीट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।